अगर आपके घर में किसी भी वाटर अशिया की टैप ख़राब है, मसलन सिंक, बेसन, किचन, वॉशरूम की टूटी ख़राब है, चाहे उसका स्पिंडल फ्री हो या टैप के बंद होने के बावजूद उसमें से पानी लीक हो रहा हो और आप चाहते हैं कि ये घर में फ्री ठीक हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है? तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आपके घर में किसी भी जगह की वाटर टैप ख़राब है और आप चाहते हो ये टूटी फ्री में और घर में ठीक हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको इस वीडियो में एक ख़राब वाटर टैप जो है वो ठीक करना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड, ये आपके सामने एक वाटर टैप जो ख़राब पड़ी हुई हमारे पास, ये डबल वाटर टैप है। तो हमने इसे ठीक करना आपको सिखाना है, मगर उससे पहले बताएं कि प्लास्टिक की वाटर टैप हो या किसी भी मेटल की बनी हो, हम आपको इसे ठीक करना सिखाएंगे जिसमें स्पिंडल लगता हो। तो सबसे पहले ये डबल वाटर टैप है, हम इसमें दिखलाएंगे क्या फ़ॉल्ट है, फिर वो फ़ॉल्ट को दूर करेंगे। ये देखें, ये वाटर टैप को जो हम हैं स्पिंडल घुमा रहे हैं, मगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। स्पिंडल इसका बिल्कुल फ्री है। आज जो हम इसमें फ़ॉल्ट आपको बताएंगे वो नया फ़ॉल्ट नहीं, पुराना फ़ॉल्ट है, लेकिन इसे सही तरीका जो करने का है नवा सिखलाएँगे। तो सबसे पहले हम टेस्टर की मदद से इसकी जो है ये ऊपर वाली टिक्की जो होती है जिसके नीचे पेच होता है उसे उतारेंगे। ये देखिए उतर गई टिक्की। उसके नीचे आपको एक पेच नज़र आएगा, ये पेच हमने खोलना है। पेचकस की मदद से इसका पेच हम खोलेंगे। अगर जो पेच खुल जाए आराम से तो ठीक है, इसका आराम से खुल गया, नहीं तो आप इसके ऊपर कोई भी ख़राब पेचकस से चोट लगाएं तो ये खुल जाएगा। तो ये फ्रेंड जो पेच है बड़े आराम से खुल गया। ना खुले तो आपने चोट लगानी है किसी भी ख़राब पेचकस से, इसके ऊपर तो खुल जाएगा। अब हमने इसके ऊपर जो लगा हुआ है कैप लगी हुई है ये उतारनी है। तो इसे आप अपनी तरफ आराम से खींचेंगे तो ये कैप भी जो उतर जाएगी। ये देखिए कैप उतर गई है। अब इसके नीचे जो होता है वो स्पिंडर होता है। तो हमने आपको ये सही करना सिखाना है और वो भी फ्री में सही करना सिखाना है। तो हम प्लास की मदद से इसे खोलेंगे और ये सीधी चूड़ी का होता है। कई लोग जो है दोस्त उल्टी चूड़ी इसे घुमा रहे होते हैं, फिर कहते हैं स्पिंडर जो है खुला नहीं और टूटी टूट गई। सीधी चूड़ी का तो होता है। ये खुल गया स्पिंडर और स्पिंडर बाहर आ गया। इसी का सारा काम है जो जिसकी वजह से पानी जो है कंट्रोल नहीं होता है। तो इसको हमने आपको ठीक करना सिखाना है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि स्पिंडल का काम क्या होता है। स्पिंडल की रबड़ होता है, उसका काम ये होता है कि आगे जाके पानी को रोकना। जो आपको कलर अंदर नज़र आ रही है, ये रबड़ ने जाके पानी को रोकना होता है, जो पानी का सुराख होता है। तो ये देखिए इसमें फॉल्ट ये है कि इसका जो बुश है बिल्कुल लूज़ है और इसके अंदर चूड़ी जो है वो ख़राब हो गई है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर की जो है वो बिल्कुल चूड़ी जो है ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से बुश की कसाई नहीं पड़ रही है और बुश जो है उसकी रबड़ जो है वो कॉलर तक नहीं पहुंच सक रही, जहां जाके पानी को रुकना होता है। जो पानी का सुराख है तो वहां तक नहीं पहुंच सक रही है। अगर आपके पास कोई पुराने स्पिंडल पड़े हुए हैं स्पिंडल, तो आप उसका जो ये बुश चेंज कर सकते हैं। अगर जो आपके पास पुराने स्पिंडल नहीं पड़े हैं तो हम आपको फ्री करना ठीक करना सिखाएँगे। ये देखें, ये हमारे पास पुराने स्पिंडल जो उसके बुश पड़े हुए हैं। तो आप इसमें देखेंगे इसमें चूड़ी जो है बिल्कुल ठीक है। जब ये देखें चूड़ी बिल्कुल ठीक है, जबकि हमारा है उसकी चूड़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, चूड़ी ख़राब हो गई है। हम आपको यही जो है बुश ठीक करना सिखाएंगे बगैर किसी भी पुराने को स्पिंडल को इस्तेमाल किए, और वो भी फ्री में। तो अगर आपके पास पुराना पड़ा है तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं पड़ा है तो आप इसी को ठीक करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो हमें चाहिए एक पेपर जिससे हमने इसे ठीक करना है इसी स्पिंडल को। आपको कत्ता नहीं चाहिए, आपने लेना है कोई भी प्लास्टिक का पेपर आपके पास पड़ा हो, ये आपके पास पतली कोई भी लोहे की हो। तो ये हमारे पास एक प्लास्टिक का पेपर पड़ा है, ये वेल्डिंग का पेपर होता है, हम वेल्डिंग में इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो आपने थोड़ा सा पेपर काट लेना है। ये प्लास्टिक का पेपर है, कैंची की मदद से हम थोड़ा सा इस तरह काट लेंगे। तकरीबन आधा इंच का पेपर हमने काट लेना है इस तरह। और अब हमने ये पेपर जो है किसी भी वेल्डिंग की दुकान से हमें मिल जाएगा, जो मोटर वेल्ड करते हैं वहाँ से। अब ये पेपर हमने जो है बुश में रखना है इस तरह जैसा मैं रख रहा हूँ। रखने के बाद हमने इसे चूड़ी वाली साइड पे जो है बुश को लगाना है, वो चूड़ी जो है वो कसनी है। नीचे स्पिंडर की हम चूड़ी कसेंगे और ये बुश जो है वो चूड़ी के अंदर कसा जाएगा। ये देखें, ये बुश जो है कसा गया अपनी जगह पर। अब हम इसे दोबारा जो है वो टूटी के अंदर फिट करेंगे कि ये जो हमारा स्पिंडर जो है ठीक हो गया है। और आपने गत्ता इस्तेमाल नहीं करना है, या आप कोई पतली इस्तेमाल करें ब्रिक, या पेपर प्लास्टिक का आपने इस्तेमाल करना है, कागज़ की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। ये देखिए हमने स्पिंडर टाइट कर लिया है। अब हम कप लगाएंगे इसका, और कप के बाद हम इसकी
जो है पेज जो हमने खोला था वो लगाएंगे। तो फ्रेंड, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। पेज आपने कस लेना, अगर आपका पेज ख़राब हो तो आपने पेज जो है वो चेंज कर लेना है। अब हम इसकी जो है टिक्की लगाएंगे और टूटी जो है हमारी जो है टैब बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसको आपको चला के चेक कराते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल सही वर्क कर रही है। ये देखें, अब ये फ्री नहीं है, बिल्कुल सही वर्क करने लगी है। लेकिन फ्रेंड, ये पेपर जो है कुछ अर्से बाद यानी कि 2 से 3 महीने बाद ख़राब हो जाएगा और फिर दोबारा ये फ्री हो जाएगी। इसका बेहतरीन हल ये है, या तो आप इसका जो कप है वो चेंज करें, इसका बुश जो है वो चेंज करें किसी भी पुरानी स्पिंडर का, या आप जो है इसका स्पिंडल चेंज कर लें। 150 से 200 रुपये का स्पिंडल मिलेगा आपको। आप जो है इसका स्पिंडल चेंज कर लें अगर आप चाहते हैं कि आपकी टूटी 2 से 3 साल चले। नहीं तो आप पेपर लगा सकते हैं या फिर आप पतरी लगा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें लगाने से पायदारी नहीं होगी। कम से कम 2 से 3 महीने बाद टूटी जो है वो ख़राब हो जाएगी लाजमी। अगर स्पिंडर की जो है चूड़ी जो है वो ठीक है तो आपके लिए मैंने और भी वीडियो बनाई हुई है टैप ठीक करने की। तो इसकी रबड़ ख़राब हो गई तो वो भी आप फ्री में ठीक कर सकते हैं। मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है टैप के बारे में। आप वाशर लगा के भी इसकी पुरानी जो रबड़ वो ठीक कर सकते हैं। तो आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो आपको और भी वीडियो मिल जाएगी टैप ठीक करने की। फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएं। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप इलेक्ट्रिक के मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरी आईडी का विज़िट करें। वहाँ मैंने बहुत सी इलेक्ट्रिक के मतलब वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड, अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।